सरकार जितने भी वादे करती है और जितनी भी बातें इस प्रचार तंत्र के माध्यम से कह रही है वो सब हवा हवाई लगती है। आपने पूरे देश के संसाधनों को अडानी के हाथों भेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के गुब्बारे और प्रचार तंत्र के सहारे है। इस सरकार ने न युवाओं के लिए कोई काम किया है, न महिलाओं के लिए। अब युवाओं का जब नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता अमित तिवारी हैं। इतने समय हम रिवर फ्रंट पे हैं और राजनीतिक बातचीत आज होगी। कई सारे पहलू भी छुए जाएंगे। अमित जी, बहुत सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, अभी तो माहौल ठंडा है, पर कई बार राजनीतिक बयानबाजी बीच बीच में ऐसी हो जाती है कि माहौल धीरे धीरे गर्म की ओर चला जाता है। हम 25 में खड़े हैं, न्यू ईयर का स्वागत हो गया है। 26 फिर 27, आधार क्या रहेगा 27? देखिए अनुराग भाई कि माहौल कभी राजनीतिक ठंडा नहीं होता है। ये पार्टियों की अपनी कुश्ती है जो जनता के मध्य अपने संदेश को पहुंचाने के लिए होती है। ये निरंतर जारी है और हमें ऐसा लगता है कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए हम जनता के प्रति समर्पित हैं और कभी भी हम फ्री नहीं रह सकते। ये नहीं होता है कि राजनीति का विषय आधार ये नहीं हो सकता है कि चुनाव जब होगा तब हम जनता के मध्य जाएंगे। जनता के विकास कार्यों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनसे जुड़े सभी मुद्दों को लेकर के हमें उनके साथ सदैव सुख दुख में खड़े रहना होता है। यही हमारी राजनीति का आधार है। राजनीति का यही आधार यही होता आधार। है। आधार बता दिया आपने राजनीति का क्या रहता है, और 27 में क्या आधार लेकर के कांग्रेस चलने वाली है, या फिर क्या वो मुद्दे हैं जिस पे राजनीति भुनेगी या जनता तक बात पहुंचेगी, या जनता की साबिका होगा, या क्या कुछ भी होगा। अगर 27 में जीत या हार, उसके परे मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए राजनीति में जब कभी भी हम जाते हैं तो जीत हार को हम बहुत दूर रखते हैं, लेकिन हम इस बात को जरूर मानते हैं कि 2027 एक कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से जनता के लिए बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देने वाला आएगा और जनता का अपार समर्थन हमको मिलेगा। अब इसकी बानगी इस बात से देखने को मिलती है कि हमने जब कभी भी राजनीतिक विषयों को उठाया है, सामाजिक विषयों को उठाया है, तो हम ये चीज को सबसे पहले महसूस करते हैं कि इस सरकार ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की है, आज 8 वर्षों से है, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अपराध, इन सब पर अंकुश लगाने में वह नाकाम रही है। चाहे जो भी पहलू आप उठा करके देखो, वो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, जिसे तथाकथित रूप से डबल इंजन की सरकार वो लोग मानते हैं, लेकिन जनता इस बात को नहीं मानती और हम इस बात को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं और हम उनकी समस्याओं को निरंतर उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर मुखरता के साथ संवाद भी कर रही है जनता से और सवाल सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछ रही है। अमित जी, एक सवाल उठता है ना, जब आप कहते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही या फिर रोजगार, आई चलते हुए बातें करते हैं, आशीष जी पीछे चलते रहेंगे हमारे साथ में। तो जब आप कहते हो कि सरकार बेरोजगारी के मामले पर है, विकास के नाम पे फेल है, और स्वास्थ्य के नाम पे, तब जिक्र होता है कि हमने तो एम्स दिए। जब आप कहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेल है, तब ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जी। तो आपके कटाक्ष तो सीधे सीधे आ जाते हैं। हाँ। तो फिर मुद्दा बचा क्या फिर इसके बाद? देखिए आपने कहा कि सरकार ने कहा हमने एम्स दिए। आप देखिए ना, हमारे नेता राहुल गांधी जी, कल कल की घटना है, कल का ही दृश्य मंजर है। दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित एम्स, जिसे मतलब वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, देश के एक अकूत संसाधनों में एक है, जी। उसके बाहर जिस प्रकार से बीमारों की लाइन लगी है, पीड़ितों की लाइन लगी है, मतलब व्यवस्था बदहाल पड़ी है, हद से बद से बदतर होती जा रही है। उस पर जो प्रकाश डालने का काम नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया और उन घटनाओं को देख करके लगता है कि सरकार जितने भी वादे करती है और जितनी भी बातें इस प्रचार तंत्र के माध्यम से कह रही है वो सब हवा हवाई लगती है। हमें तो कहीं से नहीं लगता कि उन्होंने जनता के हित के लिए काम किया है। दूसरी बात, कहते हैं कि सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला, मतलब हवाई अड्डों वाला प्रदेश बना दिया हमने। तो लखनऊ, अनुराग भाई, आप यहाँ से थोड़ी दूर पे अमौसी एयरपोर्ट पे जाइए, क्या बना दिया आपने? पूरे देश के संसाधनों को अडानी के हाथों भेज दिया। आप सिर्फ अडानी की चाटुकारिता करने में व्यस्त हैं। आज आप देखिए ना, एक नया सिनेरियो बन चुका है कि अगर हम किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं
अगर अडानी के द्वारा किए गए या अडानी की फर्म के द्वारा किए गए हम किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं या मुद्दे का जिक्र करते हैं जनता के हित में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक तथाकथित तंत्र चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, आ खड़ा होता है। अरे क्यों भाई, अडानी इस देश की संपत्ति को निरंतर लूट रहे हैं और हम उस पर सवाल कर रहे वो हैं। तो व्यापारी हैं, आप उनको जो हाँ, है बीच में आप ले आते हो। आप कहते हो देखिए कहीं ना कहीं तो उद्योगपति और उद्योगों से देश का फायदा होता है, लेकिन आप जब अडानी जी को इतना भरा बड़ा बुला कहोगे, मंच से आपके बड़े नेता भी कह देते हैं, अडानी जी वाला बैग भी पहुंच जाता है संसद में, तमाम चीजें हो जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि व्यापारियों पे, जो बड़े व्यापारी हैं देश के, उन पे इसका असर पड़ेगा? उनको बुरा लगेगा कि बताओ हमें ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, क्यों क्यों असर पड़ेगा? व्यापार सब करना चाहिए सबको, लेकिन देश की जो सीमाएं हैं, परिधियां हैं, जो विकास की परिधियां, उनको ताक पे रख के थोड़ी। यही संसद में बनी कमेटी के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया था कि 4 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा। और अडानी जी के पास कितने एयरपोर्ट्स हैं? आज देखिए ना, जब हम चौधरी चरण सिंह अमौसी एयरपोर्ट की बात करते हैं, इसको जब से निजीकरण के हाथों में इस सरकार ने दिया है, देखिए आए दिन महिलाओं को स्टाफ के द्वारा खींचा जा रहा है, आए दिन बदतमीजियां हो रही हैं, उनको उनको 1.5-2 घंटे तक बिठाया जा रहा है। ये कौन सा विकास है? हमें तो नहीं लगता विकास है। दूसरी बात, जब अडानी को पोर्ट्स दिए जाते हैं, देश के अंदर पोर्ट दिए जाते हैं और गुजरात के सारे बंदरगाह उनको सौंप दिए जाते हैं, तब आप देखिए ना उसमें उन बंदरगाहों से चरस, अफीम, गांजे की तस्करी होती है और एक बड़ी खेप मात्रा में खेप बरामद होती है। और ये हम नहीं, आप लोग खुद चलाते हैं, वहां से देखिए। तो ये कौन सा विकास है देश का? ये किस विकास की ओर ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खुलती है और उसमें आता है कि 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इन्होंने रिश्वत दी है, तब हम सवाल पूछने अडानी पर, क्या लगते हैं अडानी मोदी जी? पूरा भारतीय जनता पार्टी और उनका तंत्र चीखने और चिल्लाने सदन में लगता है। आप क्यों नहीं कर सकते सार्थक परिचर्चा? हम अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं, आप करिए सार्थक परिचर्चा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जेपीसी का गठन करिए ना। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के जो एक मांग है कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से हम गठन करा लो और चर्चा कर लो, तो क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि अडानी की इस दलाली में भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेता शामिल हैं, जिनका खाना पीना रहना उठना बैठना सब कुछ आश्रित है अडानी के कर्मों पर। देखिए फिर आप अडानी जी को इतना सब खरा खोटी नहीं, सुना रहे हैं। हम अडानी जी को देखिए खराखोटी नहीं कर चलते रहे रहिए हैं। आशीष जी। हम तो इस बात को कहते हैं कि जो जनता की अगूत मतलब अपार संपदा है, उसको लीज पर लेने का अधिकार किसने दे दिया? ये संसाधन देश के थे, देश के हैं और देश के ही रहेंगे। ये इसको बनाने ना अडानी आए थे, आईआईटीज, एमएनआईटीज देश की और देश की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को बनाने में देश की एक पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी खपी है और बहुत से राजनेताओं ने, देश के वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। उसको हम निजीकरण के इस दंश में कैसे झोंक सकते हैं कि जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का स्वामित्व होगा और सब के सब नीचे दबे कुचले रहेंगे, उनके अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। अमित जी अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि पूरी पीढ़ी ने जान लड़ा दी, विकास करा, और वही आज हमें दिख रहा है। तमाम चीजें आपने बताई। कांग्रेस में भी एक पीढ़ी का दौर था, जब इंदिरा जी चलती थी तो अटल जी भी उनको जो है फिर दुर्गा की उपाधि देते थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब उन्होंने बांग्लादेश को बना दिया पाकिस्तान से अलग करके, तो आयरन लेडी का भी खिताब मिला उन्हें, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक लीडर लेस नजर आती है। ये जनता ग्रैब नहीं कर पा रही या फिर कांग्रेस के लोग उन तक पहुंचा नहीं पा रहे? देखिए कांग्रेस लीडरलेस नहीं नजर आती है, कांग्रेस मुद्दों पर बात करती है। दूसरा विषय इसमें यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ का गुब्बारा जनता के मध्य चला करके रखा है और जिसे जनता अब समझ चुकी है। आप देखिए ना, अब की बार 400 पार का नारा लगाए थे और सोचिए इस लोकतंत्र में कौन ही इतना बड़ा बहादुर हो सकता है? अब ये बयानी बहादुर हो सकता है कि पहले से कह दे अब की बार 400 पार। तो देखिए ना कॉन्फिडेंस जनता, था, उनको कॉन्फिडेंस था, उनको था देखिए कि ना, हाँ हम जीतेंगे। कॉन्फिडेंस कैसा ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे झूठ के गुब्बारा कहते हैं कि आप किसी सामने वाले का मनोबल तोड़िए। लेकिन देखिए ना, जब जनता मनोबल तोड़ती है तो व्यक्ति जमीन पर गिरता है, व्यक्ति को जमीन पे ही चलना चाहिए और आम दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज उठानी चाहिए उनको। देखिए ना, अब की बार 400 पार का नारा लगाए और क्या असर हुआ? आ गए ना 2 बैसाखी पर। मोदी जी प्रधानमंत्री तो इस बार जरूर बने हैं, लेकिन वो 2 बैसाखियां लगाए हैं। ये नहीं कि एक सिंगल बैसाखी पर वो चले और वो बैसाखियां समय समय पर उनको कुरेदती रहती है। ये जनता की ताकत है। वो 2024 में भले बच गए, बच क्या गए, उन्होंने साठ गांठ से चीजों को बना लिया। देश की सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके साथ आशीष जी, जो भी
वो कर सकते थे वो किए, और वो सब दुनिया जानती है, इस बात को लेकर दुनिया जानती है। लेकिन 2027 जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही अहम चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने के लिए संदेश दे चुकी है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमको आदेश मिल चुका है, हमें संगठन सृजन का जनादेश मिल चुका है। हम जनता के मध्य हर उस छोटे बड़े पहलू को लेकर के जाएंगे जिससे हम जनता के मध्य 2027 तक अपने संदेश को साफ कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के गुब्बारे और प्रचार तंत्र के सहारे है। इस सरकार ने न युवाओं के लिए कोई काम किया है, न महिलाओं के लिए। अब युवाओं का जब कभी भी हम जिक्र करते हैं, इतने समय हम उस जगह पे हैं जो रिवर फ्रंट है, और रिवर फ्रंट जो है वो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था लखनऊ में। अभी आपने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, और तमाम चीजें आपने कही। अकेले जाएंगे या फिर आपके जो दोस्त हैं अखिलेश जी उनको लेके जाएंगे? देखिए हम तो चाहते हैं कि संपूर्ण विपक्ष को, विपक्ष क्या इवन सत्ता को भी जनता के मध्य जाना चाहिए। लेकिन चूंकि 27 नहीं, मैं 27 की बात जनता कर के नहीं, मध्य मोदी जी जाते हैं नहीं, तो आप कहते हैं झूठ नहीं, का गुब्बारा नहीं, छोड़ने गए, मन सजा हुआ झूठ का। मैं बता तो रहा हूँ कि वो जनता के मध्य नहीं जाते, हम्म, वो अपना प्रचार करने के लिए जाते हैं। जनता नहीं होती नहीं वहाँ? नहीं, जनता होती है, लेकिन कैसी जनता होती है? जो 400 रुपए का सिलेंडर 2014 में था, 2024 आते आते उसकी कीमत 900 से ऊपर है। उन्होंने जनता को दिया क्या? क्या महंगाई दी? एक नारा लगता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। फलाने कौन? हाँ, मतलब मोदी जी की सरकार, ठीक तो है आप ना? अच्छा मोदी अरे जी से, सुनिए ना, अच्छा, वो मोदी जी से कुछ ऐसा पर्सनल तो कोई नहीं है क्या? पर्सनल नहीं। देखिए, राजनीति एक अच्छे पर्सनल, लगते हैं आपको? व्यक्ति के तौर पे बिल्कुल अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लेकिन लगते हैं? नहीं, स्मार्ट लगने का इस जनादेश में स्मार्ट तो बहुत अरे लोग हैं, आपको लगते ही लेकिन नहीं नहीं, लगते? देखिए मैं बताता हूँ क्योंकि आपको। कांग्रेस के लोग कभी कपड़े पे सवाल उठाते, कभी कहते देखिए, वो हैं शौकीन व्यक्ति फलाने है, करोड़ के इतने के वो पैंट शौकीन व्यक्ति पहनते है, हैं। वो शौकीन व्यक्ति है, शौकीन लगते हैं। हाँ, और वो दिखावा कहते हैं मैं बड़ा त्यागी हूँ, जबकि वो त्यागी नहीं, वो शौकीन व्यक्ति है, शौकीन। शौकीन व्यक्ति है, जो दिन में 3 जोड़ी कपड़ा बदले। अच्छा, ये ठीक है, 100 कॉन्सेप्ट करोड़ कहा के नहीं, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि वो 3 जोड़ी दिन में कपड़े अरे भाई, बदल वो देते खुद हैं? बताते हैं, वो खुद बताते हैं ना, कि जब खुद बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, वो जब दिन में 3 फोटोज आती हैं तो 3 ड्रेसेस में आती हैं। तो हम क्या, आप क्या, पूरी मीडिया यही तो जानती है, कौन नहीं जानता है कि जब तीन तीन फोटोज में, सेम डे की 3 फोटोज में 3 ड्रेसेस हैं, तो हमको कहने में कौन सी आपत्ति है कि वो 3 जोड़े 3 बार कपड़ा पहनते हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी जब एक ही टी शर्ट पहने रहते तो उनको आपत्ति होती है। समस्या इस बात की अच्छा, नहीं है। आपके अभी जो राहुल गांधी जी हैं, जी, भारत जोड़ो यात्रा, आशीष जी इधर चलते रहेगा, साथ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम लोग गोमती के तट पे की तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की तस्वीर आती है जम्मू कश्मीर से और तमाम जगहों से कि वो जम्मू कश्मीर की ठंडक में भी टी शर्ट में जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की भी अभी रिसेंटली तस्वीर आई है गंगा मैया में नहाते हुए, तो उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स सब दिख रहे हैं, बड़ी तारीफ हो रही सोशल मीडिया पे उनकी भी। तो वही सवाल वापस हम आ गए, 27 में आप उनके साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? देखिए 27 में हम जनता के साथ जाएंगे, हम्म, जनता के साथ जो जाएगा उसका स्वागत है। 27 में हम तो अभी से जनता के साथ हैं, और जनता के साथ जो भी रहेगा उसका स्वागत है। और इस लोकतंत्र की परिधि में आधारभूत संरचना यही है कि हमें जनता के साथ रहना पड़ेगा। अगर हम जनता के सिद्धांतों को छोड़ेंगे, उनकी समस्याओं को छोड़ेंगे, उनके दुख सुख को छोड़ेंगे, तो कतई हमको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, इस बात को जरूर हम मानते हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचार तंत्र में अभी तक जिस प्रकार से हवा प्रचार तंत्र ने भरी थी, उसको कहीं ना कहीं हम एक जनता के मध्य ले जाने में भले ही नाकाम रहे, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि 2027 तक हम उस झूठ के गुब्बारे को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, और जनता खुद ही देख रही है और हमारी तरफ आसान्वित निगाहों से देख रही है कि हम उनके लिए कितना मजबूती के साथ खड़े हो। कहा जाता है आपको कि एक तरफा मोहब्बत अखिलेश यादव निभा रहे हैं आपसे, मतलब वो सनम वाला कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत तो है, हाँ, प्यार बड़ा है, सब दिख भी रहा है कि हाँ भाई बड़ा प्यार है, ऐसे देखने में दोनों झंडे लहरते हैं रैलियों में, लगता है हाँ भाई दो कितने संगठित हैं और बड़ा प्रेम है। लेकिन नकाब पे ये आरोप लगता रहता है कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए सोचती, कांग्रेस कहती नहीं हमारी बात नहीं बन रही अखिलेश यादव से, सपा अपने फायदे के लिए। तो ये एक तरफा मोहब्बत का ये कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आता है कहीं ना कहीं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट सीधा है कि जनता के मुद्दों पे कौन बात करेगा। अब आप समझिए ना कि जनता के मुद्दों पर जो बात करेगा, जनता उसे सिर माथे बिठाएगी, और जनता जिसे सिर माथे बैठाएगी वो बैठेगा, उसमें क्या आपत्ति है। भाजपा वाले आपके जो हैं वो कहते हैं कि जनता ने प्रेम योगी आदित्यनाथ जी को दिया, मुख्यमंत्री बने, टेन्योर पूरा किया, फिर बने, अब दिल्ली की बारी है। ऐसा लगता है दिल्ली जाएंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जनता ने 17 में प्रेम दिया,
22 में प्रेम दिया, लेकिन बदले में क्या मिला जनता को? जनता ये भी तो पूछती है कि बदले में जनता को मिला अपराध, बदले में जनता को मिला भ्रष्टाचार, बदले में जनता को मिला विकास का झूठा सगुफा, और मिला तो क्या मिला? तो जनता ने 2 बार जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, अपराध मुक्त देश हो गया है, औरतें अब रात में भी जा सकती हैं। कैसे? अभी रात में कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पुलिस अभी रहती है, अब सुरक्षित अभी अभी आपने फर्रुखाबाद में नहीं देखा? वो बिटिया गई तो थी, वो घर के बाहर निकली थी, और उसके बाद उसके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और फिर उसको टांग दिया गया, और 2 सगी बहनों को टांगा गया, एक को नहीं 2 को सगी बहनों को टांगा गया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कहते हैं और सनातन का इतना बड़ा पक्षधर मानते हैं, जैसे लगता है कि सनातन की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, वो इस बात को दर्शाएं कि उन्हीं की पुलिस ने उस फर्रुखाबाद की जो बिटिया थी, उन दोनों बिटिया को एक ही चिता में लिटा के जला दिया। ये कहाँ का हिंदुत्व है? ये कहाँ का सनातन है? ये कहाँ का विकास है? ये कहाँ का अपराध मुक्त है? अमित शाह जी आते तो हैं, ऐसे करके चले जाते हैं देख करके। उनके दूरबीन का जो चश्मा है, जो लेंस है, वो ठीक नहीं है। उन्हें अपराध बराबर विकास दिखता है, उन्हें अव्यवस्था बराबर विकास दिखता है, तो सब कुछ विलोमार्थ में चलता है उनका मामला। आप बताइए ना कौन सा सनातन है? दिल्ली जाएंगे कि नहीं कौन? योगी जी? योगी जी पहले तय कर लें, अमित शाह जी से पूछ ले। वो डबल इंजन की जो खटाई है, जो दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, वो पहले टकरा तय है? तो कर लें। आप होल्डिंग देखिए भाजपा की, लिखा है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन वो टकरा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, आप डबल पावर। आप बताओ ना कि आप कह रहे हैं टकरा रहे नहीं, हैं? आप बताइए ना, आपने कभी देखा है कि 2 इंजन की गाड़ी एक ही इंजन की चलती है? वो 2 इंजन लगे होते हैं, वो एक दूसरे पर टकरा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ घर्षण मचा रहे हैं, उस घर्षण में पिस जनता रही है, उस घर्षण में जनता पिस रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। योगी जी लगते कैसे हैं? अगर हम अमित तिवारी से पूछें कि अमित जी, योगी जी कल आपसे मिलने जा रहे हैं या कभी मुलाकात का अवसर मिले, तो योगी जी को अगर देख के उनको कहना हो कि योगी जी आप में अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, तो अमित तिवारी क्या कहेंगे? अच्छे लगते हैं कि देखिए, नहीं अगर योगी जी हमको कभी मिले, लगते? तो हम योगी जी से कहेंगे, योगी जी आपको इस प्रदेश ने अच्छा मैंडेट दिया है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप जनता को रोजगार क्यों नहीं देते? आप रोजगार के विषयों में जब कभी भी बात होती है तो युवाओं पर लाठियां क्यों भंजवाते हैं? आप उन्हें रोजगार दीजिए, आप उनकी बातें सुनिए। आप लोगों पे आरोप लगता है कि प्रोटेस्ट में भेजे जा रहे हैं आधे ज्यादा लोग आपके होते अ, हैं, जो छात्र आंदोलन हो रहा है या हाँ, कोई किसान आंदोलन हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि जो आप लोग हैं वो आप लोग शांति नहीं चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि आप अपना आदमी भेज देते हो किसान बना करके। नहीं, हम कह तो रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। आवश्यकता इस बात को जानने की है कि जो प्रोटेस्ट छात्रों के हो रहे हैं, किसानों के हो रहे हैं, नौजवानों के हो रहे हैं, महिलाओं के हो रहे हैं, कर्मचारियों के नहीं, प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहे हैं? ये तो अपने अधिकारों की मांग है ना उनकी। अगर यहाँ का युवा कहता है कि आज 8 वर्ष हो गए और 8 वर्ष की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली, तो उसने कौन सा अपराध कर दिया है? और जब वो अपराध नहीं किया है उसने, अगर अपने हक और हुलूल के लिए जाता है, तो उस पर लाठियां भंजवाने के लिए किस प्रकार से, किस बेशर्मी के साथ खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी? जब संविदा कर्मचारी कहते हैं कि हमारी सेवा जब कोरोना के दौरान ली गई, जब व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा था, जब व्यक्ति किसी को छू नहीं रहा था, तब स्वास्थ्य कर्मियों ने जो कोविड से वॉलंटियर के नाम पर उनको सर्टिफिकेट दिया गया, जब आज कोविड खत्म हो गया तब उनको निकाल करके दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया। तो उनकी समस्याएं हो क्यों रही है? योगी जी पहले इस बात को तो बताएं, पहले इस बात को स्पष्ट करें। हाँ, इस बात को पर का हम पर आरोप लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये आंदोलनरत छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, इनका हम समर्थन करते हैं। अगर इस समर्थन का लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुनाह कर रहे हैं, तो हम ऐसे गुनाह निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई मंच नहीं होती, और जनता के मुद्दों पर हम अगर उनका समर्थन न कर सके तो कोई अधिकार नहीं है हमको यहाँ चीजों को रखने का, लेने का और जनता के मध्य जाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तो उसे लगाने दीजिए, हम उसे स्वीकार करते हैं, और हम उन्हें फिर से दोहराते हैं कि ऐसे जब कभी भी मुद्दे उठेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो और न्याय के मसले हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पहली पंक्ति में खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता, तमाम लोग पहली पंक्ति में खड़े होंगे, ऐसा अमित तिवारी कह रहे हैं। अमित जी एक बात बताओ, आप अभी तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया है अजय राय जी को अध्यक्ष के तौर पे। उत्तर प्रदेश में बतौर सबसे बड़े जो इस समय पद पे आसीन है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, संगठन में कितने चेंजेस आए, आप लोग की स्ट्रेटजी में कितने चेंजेस आए? अध्यक्ष बनने पर अजय राय जी से कोई फायदा पार्टी को पहुंचा कि व्यवस्था वही पुरानी है,
कुछ बदलाव या कोई नई स्ट्रेटजी ऐसी बनी? कैसा रहा आप लोगों के हिसाब से उनका ये अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय राय जी का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक का हुआ, एक गौरवशाली कार्यकाल रहा है। और हम कह सकते हैं कि इस कार्यकाल ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया है, जो कि सड़क से लेकर के सदन तक परिलक्षित होती है। और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें इस बात को तय कर लें कि जब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर निकलता है तो वो चाहे जितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले, वो सदैव विफल रहेंगी। इसकी बानगी देखने को जब मिलती है, जब 18 दिसंबर को हमारा प्रोटेस्ट विधानसभा घेराव को लेकर के था, तो आपने कहीं पर भी देखिए भाली और बल्लभ वाली बैरिकेड लखनऊ में कहीं पर भी देखिए, सिवाय कांग्रेस पार्टी कार्यालय ऑफिस के बाहर। और वहां हमारा एक कार्यकर्ता भी शहीद हुआ। और जब अजय राय जी के नेतृत्व में हमारा प्रदर्शन निकला तो इस सरकार के हाथ और पांव फूल गए थे। हम बिना पुनः उस प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि जनता के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ के, नेताओं के साथ मंत्रणा करके, उनके सामंजस्य के साथ एक प्रदेश को कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से एक बहुत ही बहुआयामी राजनीतिक पहलू दे रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा दे रहे हैं। और उस विचारधारा में जब कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश मिलता है कि आहुति डालनी है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तुरंत तत्पर रहता है, 100% तत्पर रहता है उस यज्ञ में, उस संघर्ष में अपनी आहुति डालने के लिए। अभी क्या विजन है कांग्रेस का? अब क्या मुद्दे रहेंगे या फिर अंतिम दौर में, क्योंकि हम इंटरव्यू में आ गए हैं, तो 27 में अगर कांग्रेस आती है राज्य में, या फिर आप केंद्र में जैसे चाहते हो कि अब अ, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए मान लीजिए इस देश के, या फिर अजय राय जी अगले मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, ऐसे कल्पना कर लेते हैं, तो क्या चेंजेस होंगे, क्या वो मुद्दे होंगे जिसमें आप सत्ता में आते ही वर्क करोगे? देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राहुल जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे, अजय राय जी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि 2027 का जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें जनता के मुद्दे सीधे हिट करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी नीतियां, युवा विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां, महिला विरोधी नीतियां, इन सब का सड़क पर खुलकर विरोध करेगी। जब कांग्रेस पार्टी आम लोगों के मध्य, गांव से लेकर के गली तक, बूथ तक जाएगी और अपने इस खुशहाल देश के संदेश को, जो कि युवाओं से जुड़ा होगा, किसानों से जुड़ा होगा, महिलाओं से जुड़ा होगा, ठीक है, इन सब के संदेश को प्रमुखता से उठाएगी। उनकी किसी भी सुख और दुख में हम पहली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। और हमारी सरकार बनने के बाद हम इस बात का आश्वासन दिलाते हैं, जनता को भरोसा देते हैं कि जो समस्याएं आज प्रदेश में हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के जिस तरह से घटनाएं उठ रही हैं उसको लेकर के हो, इन सभी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। और बदले के भाव, जो भावना की कार्रवाई है, उस पर अंकुश लगेगा। यह हमारे नेता राहुल गांधी जी का सिद्धांत है। बहुत शुक्रिया अमित जी समय देने के लिए, बात करने के लिए। आज बहुत सारे पहलू पे अमित तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। कांग्रेस के नेता हैं, प्रमुखता से अपनी बातें रखते आते हैं, और आज जब सवाल किए गए तो बड़ी प्रमुखता के साथ ही अपनी बातें रखते आए। राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का एक खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि 27 में जनता इन्हें मैंडेट देती है या फिर जो है उन्हें मैंडेट देती है, तो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। इनकी क्या बातें थी, कांग्रेस क्या करने वाली है आगे, कुछ एक छोटा सा एक पहलू जो है हमने दिखाने का आज आपको प्रयास किया है। बाकी अमित जी, आप लोग की अगली स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ा सा अलग होगी या फिर इसी प्रकार से चलती रहेगी? इसी प्रकार से चलने का अर्थ है कि हम जनता के सभी पहलुओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के जो नकारा और निकम्मा प्रशासन है, इसकी हर एक पुल पट्टी को सामने लेकर के आएंगे। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इस प्रकार के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बंदर बांट हो रहा है, चाहे वो प्रकरण मुख्यमंत्री का रहा हो, चाहे वह प्राविधिक शिक्षा का रहा हो, आप सभी ने चलाया है, देखा है, समझा है। और इस प्रकरण के माध्यम से जनता ने सदैव और सदैव धोखा खाया है। और इसी धोखे से निकलने के लिए 2027 में जनता बिल्कुल तैयार बैठी है कि इनके जो मंसूबे हैं उन पे पानी फेर करके इनके इरादे और इनकी जो कुशासन की सरकार है उसको हटाना है।
सड़क से लेकर संसद तक की नीति ही स्ट्रेटेजी ही रहेगी बिल्कुल, अब। सड़क से लेकर के सदन तक, गांव से लेकर गली तक, चौराहे से लेकर के छोटी छोटी तंग गलियों तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, कांग्रेस पार्टी का नेता जाएगा और जनता की बातें सुनेगा और जनता की बातें सुनकर ही जनता के सदन में मुद्दा उठाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर पुलिसिया हुकूमत और इन तंत्र के माध्यम से ये रोक सकते हैं तो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को और इनकी पूरी सरकार को। ये रोक करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे। हमारे नेता जो शीर्ष नेतृत्व है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, श्री प्रदेश नेतृत्व श्री अजय राय जी, इन सब के नेतृत्व में प्रभारी हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विजय के उस बुलंदी के परचम को लहराएगी और जनता के सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। इनकी लाठी, इनकी पुलिसिया कार्रवाई से हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हम संविधान में भरोसा रखते हैं। संविधान से बढ़कर नहीं कभी थे, न कभी हैं, न कभी होंगे। बहुत शुक्रिया हामिद जी बात करने के लिए, बड़े ही प्रमुखता के साथ बात रखी। इन्होंने कहा स्ट्रेटेजी वही रहेगी। अब देखना ये होगा कि 27 के रण में किसके सर पे ताज सस्ता है। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।